ये फाइनल टर्म की लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे ENG 503 के लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई है लेटेस्ट पास पेपर्स की। ज़्यादातर पास पेपर्स जो इजीली अवेलेबल है वो काफ़ी पुराने हैं और इस चैनल के ऊपर फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन की सीरीज अपलोड की जा रही है। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर है क्वेश्चन वो कोड स्विचिंग के बारे में। कोड स्विचिंग के हवाले से भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा ये कि वन चैलेंज दैट टीचर फेस इन क्लासरूम वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। सो अब ये जो चैलेंज टीचर फेस करते हैं इसके बारे में आपने लिखना था, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो लिखना होगा। उसके अलावा ये कि पैरेलल कॉर्पस, इसके बारे में क्वेश्चन था। इसके अलावा टू टाइप्स मोटिवेशन लर्निंग सिस्टम, इनके बारे में लिखना था। इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग फैक्टर्स कोई भी 5 जो है वो लिखना थे। इसके अलावा स्ट्रेस वर्ड के बारे में था, डिस्कोर्स इन ELT इसके बारे में। इसके अलावा रेफरेंस टाइप्स और जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखनी थी। उसके अलावा ये कि हाउ अ लर्नर लर्न्स इन क्रॉस कल्चर, कैसे एक लर्नर जो है वो सीखता है क्रॉस कल्चर के अंदर, इस बारे में लिखना था। इसके अलावा लर्न कॉर्पस, इसके बारे में था क्वेश्चन। वर्बल टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी, जो वर्बल टेक्निक्स है वोकैबुलरी की उनके बारे में लिखना था। इसके अलावा क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, इस बारे में लिखना था। इसके अलावा डिडक्टिव अप्रोच, वन टाइप, एक्सप्लेन, परसेप्टिव और डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेन देना था इसको। और इसके अलावा F12 मोटिवेशन 3 डायमेंशन, और एक क्वेश्चन था 3 डायमेंशन वाला, और हाउ टीचर यूज इंटरनेट राइट टू यूजेस, 2 यूजेस लिखने के, कैसे टीचर यूज करते हैं इंटरनेट। और उसके अलावा और टू लर्निंग के अबाउट आया था 5 मार्क्स का, और साउथ एशिया में इंग्लिश का क्या मकाम है, यानी इस तरह का भी क्वेश्चन आया था। साउथ एशिया के अंदर जो हमारे रीजन है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह का। और इसके अलावा ये कि डिफरेंस बताना था पिटगिन और सेरोल, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होते हैं। और इसके अलावा राइट द नेम 3 अप्रोचेस गिवन बाय हेलिडे, हेलिडे ने जो 3 अप्रोचेस दिए उनके नाम लिखने थे। राइट द नेम ऑफ 3 अप्रोचेस ऑफ नीड एनालिसिस, नीड एनालिसिस की जो 3 अप्रोचेस हैं उनके नाम। और उसके अलावा एक एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव रिसर्च कल्चरल एनालिसिस इन पाकिस्तान, इनके एक्सप्लेन करना था कि कैसे इंप्रूव किया जाए रिसर्च कल्चरल एनालिसिस पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा राइट लिखना थे डिसएडवांटेजेस जो इंडक्टिव अप्रोच के। और उसके अलावा ये कि व्हाट इज कॉर्पस और कॉर्पोरा, इन दोनों के बारे में लिखना था ये क्या है, और एग्जाम्पल 2 देनी थी। इसके अलावा 3 मैक्सिम्स ऑफ पोलाइट, और इसके अलावा हाउ डज चीटिंग अफेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग, कैसे चीटिंग जो है वो अफेक्ट करती है इंडिविजुअल और ग्रुप लर्निंग इन दोनों को। और इसके अलावा ये कि गिव 6 रीजन टू अप्लाई लिटरेचर टू ESL लर्निंग, ESL टीचिंग एक्चुअली। तो 6 रीज़न देने थे अप्लाई करने के लिए लिटरेचर जो ESL टीचिंग के लिए। उसके अलावा सोशियो कॉन्टेक्स्ट फैक्टर, नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट L2 मोटिवेशन। और उसके अलावा लिखना था दो डिफरेंस लिखने थे स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स के दरमियान। तो ये थी आज की वीडियो। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।